में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम, मेरे ख्वाबों में छुपे हो। जय श्री कृष्ण सब लोगों को। आज हम हमारे व्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैंने अपना इंट्रो जो है वो एक अलग से वीडियो में डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि मैं व्लॉग में क्या क्या कवर करने वाला हूँ अपकमिंग डेज में। तो हमारा जो अभी का जर्नी है वो अहमदाबाद से लेकर अंबाजी तक का रहेगा। जी हाँ, ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो हमने सोचा कि अम्बे माँ की प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ ही हम व्लॉगिंग की शुरुआत करें। तो ये हमारा पहला व्लॉग रहने वाला है, जहाँ पे मैं आपको अहमदाबाद से अंबाजी की जो जर्नी है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली अंबाजी जो है वो गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के पास आया हुआ है। मतलब अगर आप आबू जा रहे हो, माउंट आबू या कहीं पे, तो अंबाजी बीच में आता है गुजरात से। वहाँ पे स्टे करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी होटल से, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा कि आप खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब इकोनॉमिकल पर्सन अगर ट्रैवल कर रहा है, राइट, तो कैसे वो वहाँ पे रह सकता है, कैसे वो ट्रिप कर सकता है, वो सारी की चीज़ें मैं दिखाऊंगा। अगर हम अंबाजी की बात करें तो अंबाजी जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। वहाँ पे जब शिव जी ने तांडव किया था तब सती जी के 51 मतलब जो पार्ट्स हुए थे उसमें से जो हृदय था वो हृदय वहाँ पे गिरा हुआ था। तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो बेसिकली आरासुरी अम्बा माँ के टेम्पल पे हम जाएंगे और वहाँ पे जो गब्बर है उसके दर्शन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, का सारा सामान गाड़ी में लोड करेंगे और जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो हियर वी गो, हम गाड़ी में आ चुके हैं और यहाँ से हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। यहाँ से हम गांधीनगर जाएंगे। गांधीनगर से मोस्टली हिम्मतनगर आएगा शायद, आई एम नॉट श्योर। मैप में डालूंगा तब मालूम पड़ेगा। ये मैं पहली बार अंबाजी जा रहा हूँ, तो रास्ते का इतना मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है अभी। कितना क्राउड होगा, क्या नहीं, अभी सब वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो भी मैं लोकेशन डाल के बीच में अगर कोई अच्छा नज़ारा आएगा तो मैं आप सभी लोगों को दिखाने का ट्राई करूँगा। तो बने रहे हमसे। तो अभी हम एसी हाईवे से पास हो रहे हैं। तो यहाँ से मोस्टली अंबाजी का डिस्टेंस होगा अराउंड 180 किलोमीटर्स। तो ये रहे एसी हाईवे और अहमदाबाद के नज़ारे आपकी स्क्रीन पर। मेहंदी तेवावी मालवे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेवावी मालवे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। लालो दिया। जी, अभी हम गांधीनगर पहुंच चुके हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। भाई साहब, बहुत ठंडक होती है गर्मी में यहाँ पे। तो गर्मियों में मुझे यहाँ पे आना बहुत पसंद है। जनरली छुट्टियाँ होती है तो काफ़ी बार हम यहाँ पे पार्क से और कुछ है वहाँ पे हम आते रहते हैं। मोस्टली यहाँ की मुझे आलू पूरी बहुत पसंद है, जो सूरत की फेमस डिश है। तो काफ़ी टाइम हम आते रहते हैं। बट आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। अभी गांधीनगर और अहमदाबाद इतना जुड़ चुका है ना कि कब हम अहमदाबाद से गांधीनगर पहुँच जाते हैं ना मालूम ही नहीं पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं गांधीनगर का नज़ारा। दिल में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी
जाना है, हमें अंबाजी जाना है। तो ये जो सर्कल दिख रहा है वो इंद्रोडा पार्क सर्कल है। अगर हम यहाँ से सीधे जाएंगे तो इंद्रोडा पार्क आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट ले लेंगे तो हम अंबाजी वाले रास्ते पे आ जाएंगे। तो अभी हमने लेफ्ट ले लिया है। ऐसा ग्रीनरी क्या है। बहन जी बंद हो जाओ। यस, अभी हम गांधीनगर ग्रीन सिटी में है, जैसे कि इसका नाम है। तो अभी हम पेथापुर के आसपास कहीं पे हैं। रास्ते की हालत बहुत ख़राब यहाँ पे है। कुछ खाने का मन कर रहा था, सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो नाश्ता करने के लिए रुके हैं कि दिखाते क्या आता है। तो ये आ गया हमारा नाश्ता। हमने ये एक कचौरी मंगवाई हुई है और मेरे फेवरेट वनीला गाठिया। चाय का भी बोला हुआ है, आ जाएगा तो दिखा दें। तो हमारा नाश्ते का चॉइस ठीक ठाक रहा। हमने एक प्लेट गाठिया ऑर्डर किया था और एक प्लेट कचौरी ऑर्डर की थी, जिसका बिल मुझे आया 90 रुपीज़। मैंने चाय ऑर्डर की थी बट उन लोगों ने लास्ट में दी। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पेथापुर से। अभी तक हमने सिर्फ 40 किलोमीटर ही कवर किया हुआ है यहाँ पे, मतलब आउटर कट से निकल रहे हैं। तो मतलब आप पीछे देख रहे होगे कि काम चल रहा है अभी। तो देखते हैं अभी कब पहुँचते हैं। हमारा एस्टिमेशन है कि हम 12 बजे तक तो होटल में चेक इन कर ही लेंगे। देखते हैं अगर अर्ली चेक इन हो सकता है तो। अभी हम पास हो रहे हैं गांधीनगर विजापुर रोड से। ये मोस्टली मतलब इतना ट्रैफिक नहीं लग रहा है रोड पे। रास्ते की कंडीशन, रोड की कंडीशन बोले तो अच्छी है, इतने गड्ढे या ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ट्रक्स है, बाकी गाड़ियाँ हैं। अभी हम 21 किलोमीटर तक 21 किलोमीटर तक हम इसी रास्ते पे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं विजापुर। अभी यहाँ से अंबाजी का रास्ता है 110 किलोमीटर। सो वैसे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, रास्ता अच्छा है। ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, पर चलता है इतना ट्रैफिक। तो रोड है तो ट्रैफिक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं NH 168G। अभी हमने विजापुर क्रॉस किया। मतलब मार्केट में से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट था, मॉर्निंग का टाइम है तो सब सब्जी मंडी में और सब कुछ इतना कंजेस्टेड था, मुश्किल से मतलब गाड़ी निकल सके उतना। मतलब साइड में लोग गाड़ी रिक्शा वो सब पार्क कर देते। आदमी निकलेगा कैसे? बहुत मतलब सिविक सेंस है ही नहीं लोगों में। बट कोई नहीं, अभी हम आपको आगे के नज़ारे दिखाते हुए हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ बचपन की यादें दिख गई, तो कुछ नाश्ता लेने रुक गए हैं। वहाँ पे खरीदी हो रही है थोड़ी बहुत, जैसे वो टेस्टी, वो भुंगरा, वो सब होता है ना। हम सौराष्ट्र के जो पर्सन है ना, उन लोगों को तो बहुत ही वो पसंद आता है वो सब खाना। तो थोड़ा बहुत खाएंगे, इतना
हेल्दी तो नहीं खाते बट ठीक है, चलता है कभी कभी। तो गाइज़ यहाँ पे 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए हम रुक गए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये श्रीजी होटल है। काफ़ी देर से हम कुछ देख रहे थे, एक पेट्रोल पंप पे रुके, बट इतना वो कुछ खास क्लीन वॉशरूम नहीं था। हमारे मतलब देश में ये कॉमन प्रॉब्लम है, कहीं पे भी क्लीन वॉशरूम नहीं होता है, मुश्किल से मिलता है। तो अभी यहाँ से हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। वैसे यहाँ से अभी हम 90 किलोमीटर्स दूर है अंबाजी से। तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। देखिए नज़ारे भाई साहब। अभी हम SH56 पे, स्टेट हाईवे 56। रास्ता काफ़ी अच्छा है। दूसरा एक ऑप्शन था बट वो अराउंड 22 मिनट्स ज़्यादा ले रहा था। तो अभी हमने ये स्टेट हाईवे पकड़ लिया है। तो ऑलमोस्ट 71 किलोमीटर इज़ लेफ्ट। तो हम करीब 12:30 बजे के अराउंड वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा रुकते रुकते चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट ये सफ़र ही तो है जो सब मज़ेदार बना रहा है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। देखिए भाई साहब क्या नज़ारे हैं। मैंने फुल जूम करके रखा हुआ है, क्या पहाड़ियाँ दिख रही है यहाँ से। अभी भी हम 67 किलोमीटर दूर है, बट अभी से ये नज़ारे इतने अच्छे दिख रहे हैं। तो वहाँ पे जाके तो क्या ही दिखेंगे। अभी हम कोई गांव में से पास हो रहे हैं। तो ये देवदासण करके गांव है। अभी भी यहाँ से अंबाजी है 64 किलोमीटर। अंबाजी मतलब हमारा जो स्टे रहने वाला है वो। तो हमारी जर्नी अभी भी SH56 पे ही चालू है। नज़ारे अच्छे हैं बट रोड बहुत कर्वी है, तो इतना संभाल के चलाना पड़ रहा है। वैसे भी यहाँ पे गांव है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोकल्स हो गए वो निकलते रहते हैं। मतलब कुछ बच्चे स्कूल पे जा रहे होते हैं या फिर कोई खेत पे जा रहा होता है, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं लोग। तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। एक तो कर्वी रोड होता है, बहुत ज़्यादा कर्वी है। तो आई वुड रिकमेंड दिस रोड, बट आप संभल के गाड़ी चलाना इस रोड पे। शायद 55 किलोमीटर्स के अराउंड बाकी होगा। ये जूनी हडोली
अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ना गाड़ी आती है ना सामने से, कभी कभी वो बिना देखे चलाते हैं ना, तो वो बहुत डर लगता है, कहीं उड़ा ना दे। वैसे जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ तब स्पीड बहुत कम है, अराउंड 40 है। वैसे जब शूटिंग नहीं कर रहा होता हूँ तब ऑलमोस्ट 60-80 बेस्ड ऑन रोड कंडीशन होता है। देखिए भाई साहब, अभी हम पहाड़ों के बीच में से या फिर पहाड़ों पे चढ़ के जा रहे हैं। क्या सीनिक व्यू है, एकदम मस्त दिख रहा है। पता नहीं, अभी गूगल देवता ने हमें कहीं पे घुमा दिया था इन पहाड़ियों में, या शायद मैंने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया था, तो हम कहीं गांव में चले गए थे और फिर कोई अजीबोगरीब रास्ते पे पहुंच गए थे। वहाँ पे रोड का काम चल रहा था, बड़ी मुश्किल से निकले वहाँ से। एक डर लग रहा था कि वो डामर में वो टायर्स चिपक ना जाए, बट समहाउ हम वहाँ से निकल गए। अभी हम वापस से SH 56 हाईवे था आई गेस, सेम हाईवे पर अभी हम वापस आ गए हैं। अभी ये अंबाजी पालनपुर हाईवे है, उस पे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर मैं रोड कंडीशन की बात करूं तो बहुत काम चल रहा है। आप पीछे देख सकते हो धूल मिट्टी उड़ रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये ट्रक ड्राइवर ये ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। इतना 4x4 होगा गाड़ी? कमेंट में बताइएगा कि ये सही कर रहे हैं या गलत। देखिए कितनी धूल उड़ा रहे हैं। माना कि रोड का काम चल रहा है तो होता है, थोड़ी धूल उड़ती है, बट इतनी? आप कमेंट में बताइए कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ओके, सो ऑलमोस्ट हम अंबाजी पहुंचने वाले हैं और ऑलरेडी 18 मिनट्स का रास्ता बाकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे के पूरे पहाड़ हरियाली से घिरे हुए हैं। ये मॉनसून के बाद का इफेक्ट है, कुदरती इफेक्ट हम बोलते हैं ना। वैसे ये ऐसी सारी चीज़ें मैं बचपन में बनाता था, वो कुदरती दृश्य बनाते थे ना, नेचुरल ब्यूटी काइंड ऑफ थिंग। बट रास्ता काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने का भी। ओके, सो फाइनली हम अभी अंबाजी पहुंच चुके हैं और होटल में चेक इन तो अभी नहीं किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे खाना खाने रुके हैं, जलाराम काठियावाड़ी थाल करके है। तो मोस्टली काठियावाड़ी मुझे खाना पसंद है, तो काठियावाड़ी ही ऑर्डर किया हुआ है। काफ़ी सारे सलाड्स यहाँ पे रखे गए हैं। खाना आएगा तो थाली में डाल के दिखाता हूँ। तो ये आ गए हैं हमारे खिसिया पापा। तो हमने तो एक ऑर्डर किया था, बट क्वांटिटी देखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा थाली हो गया है तैयार। आलू की सब्जी है, ये दोराजी का बटेका है, 2 चपाती है, 2-3 सलाद लिया है। ये जो पापड़ के ऊपर आया था वो वाला है। सो फाइनली हम होटल पहुंच चुके और चेक इन हो चुका। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि रूम रेडी नहीं था। तो बेसिक एमिनिटीज़ ही है, नॉट एमिनिटीज़ एग्जैक्टली। एक ये मिरर दिया हुआ है, एक वार्डरोब है अगर कुछ सामान रखना हो तो, माइनर ऐसा छोटा सा बेड है। यहाँ से सोफ़ा हुआ, 2 सोफे दिए हुए अगर कुछ खाना हो तो।
वॉशरूम देखें तो वॉशरूम काफ़ी बड़ा है साइज में। और ये बालकनी व्यू वाला है, तो बालकनी व्यू में से भी अच्छा व्यू दिखता है। सो अगर मैं दिखाऊँ तो ये पीछे पूरी हिल्स दिख रही है। नीचे तो घर है पर पीछे अच्छी हिल्स और वो सब कुछ दिख रहा है। तो ये इकोनॉमिकल ही है पूरी ट्रिप, किसी ने स्पॉन्सर नहीं की है अनफॉर्चुनेटली, तो मोस्टली मैं ही खर्चा कर रहा हूँ। तो छोटा सा ही रूम हमने ले रखा है। अभी प्लानिंग में ऐसा है कि अभी थोड़ा आराम करेंगे और शाम को निकलना है माता जी के दर्शन के लिए। बाद में मतलब रात को यहाँ पे मैंने पूछा तो उन लोगों ने बोला कि गरबा होता है तो शायद हम वहाँ भी जाए, बट देखते हैं कि कैसे टाइम और वो सब कुछ मैनेज होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अभी आगे के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि अंबाजी के आसपास मतलब मंदिर के आसपास हम थोड़ा बहुत घूमेंगे और आपको जो भी है वो सब कुछ दिखाएंगे। तो हमसे जुड़े रहें। Thank you for watching. Please like, share and subscribe this vlog if you like it. And please feel free to add comments over there कि अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे भी ये मेरा पहला ब्लॉग है, इन फ्यूचर में इम्प्रूव करूँगा ही, बट फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप ब्लॉग में बता सकते हो, मतलब सॉरी कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, बाय।